प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। नाद रीझे तन देत है मृगा, नाद रीझे तन देत है मृगा, नर धन हेत समेत, नर धन हेत समेत, ते नर पशु समान है, जो रीझे कछु न देत। कबीर साहिब जी कहते हैं, ये कहते हैं एक नाद, जो बाहर नाद बजता है ना, उस पर हिरण अपने प्राण तज सकता है, और नर धन भी, जो गुरु आपको ये ज्ञान सिखा रहा है नाद का, अनहद नाद का, उसको धन देते हुए भी किचकते हैं। जो देते हैं वो तो सही है, जो नहीं देते ना, उनके लिए कहा वे नर पशु समान हैं, पशुता के बराबर जीवन जी रहे हैं वो। बस क्यों? क्योंकि इतना अनुपम चीज पाकर भी, रीझने के बाद भी अपने गुरु को कुछ नहीं देते। इसलिए कहा जाता है भक्ति मार्ग में 10% लगाना जरूरी होता है। तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा, सुरती की सेवा। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, पर तेरा उपकार करावे, सेवा भाव तुझ में बढ़ावे। गुरु को तुम्हारे धन की कोई किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर वो सर भरपूर नहीं हो तो तुम्हें कैसे देगा, है ना। गुरु भूखा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा उसके, जिसके साथ परमात्मा रहता हो, वो तुम्हारे धन का, तुम्हारे मन का, तुम्हारे तन का, तुम्हारी सुरती का भूखा होगा क्या? सोच के देखो। लोग तो कहते भी हैं, पता है क्या कहेंगे? देवी भूखी प्यार की, परमात्मा भूखा प्यार का। अरे परमात्मा ही भूखा प्यार का हो गया, देवी भूखी प्यार की होगी तो तुम्हें छिक्का कौन करेगा? तुम्हें रिझाएगा कौन? वो तो रिझे हैं प्यार के, वो तो भरे भरपूर हैं प्रेम से। वो तो केवल तुम्हें चेक करते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम कुछ करना भी चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। और जो मान लो छोटा सा टुक तुम चढ़ा के आओगे ना उनके पास, वो दुगना चुगना होके तुम्हारे तक आता है उल्टा। ये कभी भूल में मत रहना कि हमारे तक नहीं आएगा, वो पक्का तुम्हारे तक आता है। कबीर साहिब जी ही कहते हैं, सतगुरु की महिमा बड़ी, अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कहते हैं जो मैं कभी नहीं देख सकता ना, मेरे सतगुरु की महिमा इतनी है कि अनंत, मैं क्या बखान करूं, मुख से बखान ही नहीं हो सकता कि उन्होंने इतना अनंत उपकार किया है। लोचन मतलब नैन, अनंत बना दिए मेरे, और अनंत ही मुझे दिखा भी दिया है, अनंत दिखावनहार। सुमिरन में मन यूं लाइए जैसे नाद तुरंग, सुमिरन में मन यूं लाइए जैसे नाद तुरंग, कहें कबीर बिसरे नहीं तजे प्राण ते ही संग। कहें कबीर बिसरे नहीं तजे प्राण ते ही संग। कहते हैं और जब करने बैठते हो ना भजन बंदगी, सुमिरन करने बैठते हो, तो कहते हैं ऐसी सुधि होनी चाहिए जैसे नाद तुरंग का बजता है, लगातार कंटिन्यूसली बजता रहता है वो। कहते हैं एक पल भी बिसरे नहीं, कहें कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे तेई संग। जब नाद बजता है ना, जैसे हिरण प्राण तज देता है अपने, गर्दन नहीं उठाता, चले जाएं तो चले जाएं, बस वो नाद इतनी प्यारी होती है। कहते हैं ऐसे ही परमात्मा की जब भजन बंदगी में बैठते हो ना, तो ये भूल के बैठा करो कि दुनिया में कोई हमारे काम पड़े हैं, सब सुधि बिसरा दिया करो, और इतने गुम हो जाया करो कि अब बस प्राण तेजे ही बनेगी हमारी तो बात, ऐसे नहीं बनेगी। या तो हम परमात्मा के होंगे या परमात्मा हमारा होगा, बस। संसार तो बीच में आना ही नहीं चाहिए। इतनी चाव से, इतनी लगन से बैठना होता है परमात्मा की भक्ति के लिए। हम तो पता है कैसे बैठते हैं? अच्छा गुरु जी ने कहा था 10 मिनट बैठना है, 5 मिनट तो हो गए ना, 7 मिनट हो गए, बतेरी देर हो गया बस। 10 मिनट भी वो पूरी नहीं करते। क्या चाहिए? बाकी सारे टाइम में संसार जो चाहिए ना, भूल जाते हैं ना सब कुछ। ये नहीं पता वो संसार को प्राण नहीं देने, जिसको सांस दे रहे हो, आखिरी समय में वो प्राण अगर परमात्मा लेने नहीं आया ना, तो यमराज जी आएंगे और लख 84 में
धक्का मार के जाएंगे, लात मारेंगे सीधा। इसीलिए साहिब ने बेधड़क बोल रखा है कि लात पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे यमदूतों के। खानी है लात, खाने थप्पड़ चट्टू यमदूतों से, मार खानी है, डंडे खाने हैं। कहा है ना, खौड़े भैंसे में बैठ के आता है यमराज। क्या ले रहा होता है हाथ में? हंटर ले रहा होता है, छटाक छटाक मारता है आत्मा की। तो पीड़ा यहीं पे महसूस नहीं होती क्या? चाहते हो अपने साथ में ये सब कुछ हो? हम तो नहीं चाहते भाई हमारे साथ में ये सब कुछ हो। हम तो इसीलिए कहते हैं, बाजी लगाई राम से खेलूँ मैं चौपाड़, बाजी लगाई राम से खेलूँ मैं चौपाड़, हारू तो मैं राम का जीतू तो राम हमार, हारू तो मैं राम का जीतू तो राम हमार। ऐसी चौपड़ खेल लो ना, ऐसी बिसात बिछा लो कि हारो तो भी राम के हो जाओ और जीतो तो भी राम के। हारू तो मैं राम का, अगर मैं दुनिया में हार गया ना करते करते तो भी मैं राम का, और जीतू तो राम हमार, फिर तो राम मेरा है ही। ऐसी चौपाट बिछाओ अपने लिए। क्यों व्यर्थ संसार में अपना जीवन खोने पे आमादा हो? अगर कुछ समझ में आता है थोड़ा बहुत भी सही, तो किसी संत की, किसी सच्चे शब्द भेदी संत की शरण में जाकर भक्ति ज्ञान ये जान कर संसार जीते जीते भक्ति कमा के प्रभु प्राप्ति भी कर जाओ और ये जीवन सफल बना जाओ। ऐसा जरूरी नहीं है कि गृहस्थी नहीं कर सकते, गृहस्थी भी कर सकते हैं, वैरागी भी कर सकते हैं, सन्यासी भी कर सकते हैं, कोई मर्जी इस भक्ति को कर सकता है। किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं बनाई परमात्मा ने। परमात्मा तो कहता है मैं राजा का भी हूँ, रंक का भी हूँ, फकीर का भी हूँ, गरीब का भी हूँ, अमीर का भी हूँ, जात अजात कुजात, अच्छा बुरा, चोर डकैत डाकू, कोई हो उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता। उसके लिए केवल मानव देही होनी चाहिए और आप आत्मा होनी चाहिए, बस। बाकी कोई किसी चीज़ का कोई सरोकार नहीं है कि आप शक्ल से कैसे दिखते हो, अच्छे दिखते हो, माड़े दिखते हो, कोई मतलब नहीं है परमात्मा को। परमात्मा की भक्ति जानने वाले संत जो बताते हैं उनके लिए कोई भेद नहीं होता उनमें। ना ही आपकी जाति पाति से उनको कोई मतलब है, ना ही किसी धर्म संप्रदाय से कोई मतलब है। इसीलिए संतों ने कहा है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। और जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बस परमात्मा को भजना सीख लो। सीखा भी बिल्कुल वैसे ही जाता है जैसे आप संसार की विद्याएं सीखते हो, बिल्कुल वैसे ही आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान भी सीख कर प्राप्त किया जा सकता है। बिना सीखे ना ही तो हमें संसार का कभी कुछ मिला था और ना ही प्रभु भक्ति मिल सकती है। ये बाकी सब धोखा है कि हम मान लें, माना में कुछ नहीं रखा। पहले जानो फिर मानो, जब जाना ही नहीं तो फिर क्या माना? फिर तो मानना बेकार है। यदि आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं, और मुझसे कुछ जाने अनजाने में अनुचित कहा गया हो तो छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। आप सभी को प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।